श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे देश में चल रही है और उस बीमारी का जो हल है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और उसका हल हमारी शिव महापुराण कथा में है ना। मतलब कि शिव महापुराण कथा के कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन उपायों को और जिन तरीक़ों को अपनाकर आप अपनी इस बीमारी को जो है दूर कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। आई फ्लू जिसका नाम आप लोग मतलब आज के ज़माने के हिसाब से आई फ्लू जिसे नाम दिया गया है और जिसे हम कहते हैं आँख आना, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है कि उनकी आँखें आ रही हैं। वो कैसे आ रही हैं, क्या उसका सुझाव है, क्या आपको करना चाहिए, क्या वो घर में ही ठीक हो जाएंगी, क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं ना। सबसे पहली बात दोस्तों जानते हैं कि ये आखिर बीमारी कैसी है। तो दोस्तों आप इससे ज़्यादा मतलब ऐसा ना ले कि भाई बहुत घबराने वाली बात है। ये आप एक ऐसी बीमारी समझे, मतलब बीमारी भी नहीं है ये। आप जैसे पहले आपको आंखें आती थी, बहुत सारे लोगों को भी आती थी, आपने पहले वाले लोगों को देखा भी होगा और आपको भी कभी ना कभी शायद पहले आंखें आई होंगी। उसी तरीके की ये आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई आज के ज़माने में भी ऐसे लोगों को आंखें आ रही हैं। पर अभी के समय में मौसम के बदलाव के कारण और ये जो है ज़्यादा मात्रा में फैल रही है लोगों के बीच में। और ये फैल कैसे रही है? एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से, है ना। मतलब कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसकी आंखें आ रही हैं, तो भाई कुछ ही दिनों में या एक दो दिनों के अंदर ही आपको भी मतलब कुछ अपनी आंखों में होने लगेगा और एक दिन के अंदर ही आपको जो है मतलब आपकी आंखें आ जाएंगी और आपकी आंखें जो है बिल्कुल फूल जाएंगी, है ना। तो दोस्तों अब उस समय पर हमें करना क्या है? एकदम से क्या हमें घबराना है, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना है या क्या करना है? सबसे पहली बात आप लोग वो सुनिए। देखिए, जब भी आपकी आंखें आती हैं और तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी आंखों से किसी और को नहीं देखना है। जैसे कि आपकी आंखें आ गई ना, तो आपको किसी और को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप किसी और को देखोगे ना तो उसके ऊपर भी खतरा हो जाएगा कि उसकी भी आंखें आ जाएंगी। और जब ये आंखें आती है ना, ये वाली जो आई फ्लू जिसे मतलब आज की दुनिया ने नाम दिया है आई फ्लू या आंखें जब आती है ना इस समय में, तो भाई ये बहुत कष्ट देती है। जब शुरुआत में आती हैं तो अंदर ही अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसी चुभन सी होती है ना। तो इसलिए कोशिश आप यही करना कि ये मतलब जो है अभी के समय किसी को ऐसी आंखें ना आए, क्योंकि ये शुरुआत में बहुत मतलब कष्ट देती हैं, फिर बाद में इसमें मतलब उतना कष्ट नहीं होता है ना। तो शुरुआत में इसमें आपको कष्ट होगा, बाद में नहीं होगा। अब सीधे हम लोग बात करते हैं सुझाव की, उसके बाद में और भी ज़्यादा बातें करेंगे इसके बारे में। तो सुझाव क्या है इसका शिव महापुराण कथा के हिसाब से और आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब भी आपकी आंखें आ जाए तो एकदम से आपको घबराना नहीं है और कोई घबराने वाली बात भी नहीं है ऐसी, है ना। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आपको आपकी आंखें आ जाएँ और आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई आप मतलब मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ नहीं लेकर आए हैं, तो आपके पास कुप्रेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष तो होगा ना। वो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आपके पूरे शरीर के बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी को ठीक कर सकती है ना। तो आपके पास कुप्रेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष तो होगा ही ना। आपको करना क्या है? मात्र उस रुद्राक्ष को लेना है और एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध जल भरना है। उस शुद्ध जल के अंदर इस रुद्राक्ष को डाल देना है। डालने के बाद जल्दी है थोड़ा, तो भाई 5 से 10 मिनट तक उस रुद्राक्ष को जो है उस जल के अंदर डले रहने दो, ताकि उसके कुछ जो कण हैं, उसकी जो शक्ति है वो उस जल में समाहित हो जाए, है ना। तो 5 से 10 मिनट तक तब आप लोग रखो जब आपको मतलब एकदम से आपको पता चल रहा है कि अब आपकी आंखें आ रही हैं और अब आपको एकदम से कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो कुब्रेश्वर धाम से लाया हुआ सीहोर का वह रुद्राक्ष आप लोग एक कटोरी के जल में डाल दो, 10 से 15 मिनट रुको और उसके बाद क्या करना है? आपको उस रुद्राक्ष को जो है निकाल कर थोड़ा साइड में रखना है और जो वह कटोरी का जल है, उस कटोरी के जल को आपको अपनी आँखों के अंदर डालना है। जैसे आप आई ड्रॉप डालते हो ना, वैसे ही आपको इस जल को अपनी आँखों के अंदर डालना है। आँखों के अंदर जब आप लोग इस जल को डालोगे तो यह जो जल है ना आपकी आँखों के अंदर जाना चाहिए, ताकि तभी तो वो अपनी आपकी आंखों के अंदर जाकर असर करेगा। और उसके बाद में ये जो जल है ये आपको अपनी आंखों के ऊपर भी लगाना है, क्योंकि आपकी आंखें जो है फूली मतलब धीरे धीरे करके फूल जाएंगी, है ना। क्योंकि आपकी आंखें आएंगी तो फूल जाएंगी। और यह जो मतलब अभी के समय में जो आंखें आ रही हैं ना, ये एक नहीं आ रही हैं, ये दोनों ही आ रही हैं। मतलब कि जैसे कि आपकी एक आंख आती है ना, और ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर सीधे हाथ वाली जो आंख होती है, राइट हैंड साइड वाली, वो आती है पहले, और उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आंख होती है वो भी कुछ ही घंटों बाद आ जाती है। ऐसा नहीं कि भाई 1-2 दिन बाद आ रही है, ये दोनों ही आंखें लगभग थोड़े बहुत समय के बीच में ही आ रही हैं ना। एक आंख जैसे आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली अभी आ गई, तो 1-2 घंटे बाद ही आपको दूसरी आंख में भी दर्द होने लग जाएगा और कुछ चुभन सी होने लग जाएगी। तो आप समझ जाना कि आपकी दोनों आंखों में यहाँ पर
मतलब दोनों ही आंखें आ गई हैं। और ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि वो उनकी दोनों ही आंखें आ रही हैं। तो बस आपको उस समय करना कुछ नहीं है, घबराना भी नहीं है, उस रुद्राक्ष के जल को लेना है और अपनी दोनों आंखों में जो है डाल लेना है ना। उस समय के लिए आपको कुछ जो है राहत मिलेगी उस जल से, है ना। आप खुद मतलब करके देख लेना उस रुद्राक्ष में कितनी शक्ति होती है, तो आपको जो है कुछ ना कुछ तो आराम मिल ही जाएगा उस समय में, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप मेडिकल स्टोर जाएं और वहाँ से जो है मतलब एक ड्रॉप लेकर आ जाएं जो आंखों में डालने वाली होती है, कैप्सूल लेकर आ जाए ना। और आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। हाँ, इन सब के मतलब हम जो आपको काम बता रहे हैं, इन सब के बाद भी अगर कुछ दिक्कत आपको हो रही तो फिर आप जा सकते हो अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर के पास, वरना आप अपने घर में बैठकर ही घरेलू मतलब इलाज से ही जो है अपनी इस मतलब आँखों की बीमारी को जो है ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या है, आप अपने घर पर आइए, रात में जब आप सोएं तो आप लोगों को क्या करना है कि हो सके तो जो आपने रुद्राक्ष का जल रखा हुआ है उस रुद्राक्ष के जल को अपनी आँखों में डालकर मतलब सोएं। आँखों में डालना कैसे, आपकी आँखों के सबसे पहली बात तो अंदर जाना चाहिए ये रुद्राक्ष का जल, है ना। उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को कि इस रुद्राक्ष के जल को अपनी आँखों के ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों ही आँखों में लगाना है ना। उसके बाद में फिर कुछ समय बाद मतलब कि अभी आपने रुद्राक्ष का जल लगाया तो कम से कम आधा घंटा रुको। आधा घंटा रुकने के बाद फिर आप लोग क्या करो, रात्रि में ही आप जो मेडिकल से ड्रॉप लेकर आए हो या कैप्सूल लेकर आए हो आँखों के, वो कैप्सूल को फिर डालो, है ना। पहले आप लोग जल डाल लेना, फिर कैप्सूल डालना, है ना। और फिर आप लोग सो जाना। और रात्रि में आपको क्या करना है कि एक रुद्राक्ष को जो है एक शुद्ध जल की कटोरी में डालकर आपको रख देना है रात भर के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष का जो जल रहता है वो रात भर जो रखा हुआ होता है ना, उसका ज़्यादा महत्व होता है ना। तो रात में आप लोग याद से अपना जो रुद्राक्ष है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, उसको एक कटोरी में डालकर याद से रख दीजिएगा। और रखने के बाद जो है सुबह सुबह प्रातःकाल उठिएगा और सुबह उठते से क्या करना है आपको, इस जल को अपनी आँखों में मतलब भले ही 1-2 बूंद ही डालो पर कुछ ना कुछ स्पर्श जो है अपनी आँखों में इस जल का कर लो, इस रुद्राक्ष के जल का, है ना। फिर उसके बाद आप लोग अपना मुँह हाथ वगैरह जो है धो, उसके बाद में वापस से आप लोग इस जल को जो है अपनी आंखों में लगाओ, है ना। और यह जल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग रख लेना, क्योंकि यह रुद्राक्ष का जो जल है ये आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और आपकी आंखों को भी आराम देगा। आपको जो कष्ट हो रहा होगा ना आपकी आंखों में, उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। बाकी जो ड्रॉप वगैरह हैं, आई ड्रॉप वगैरह हैं, वो आप समय समय पर डालते रहें, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं रुद्राक्ष की शक्ति, रुद्राक्ष के जल की शक्ति, वो आप लोग आज आप अपने आंखों से देख लेना और खुद ट्राई करके देख लेना, है ना। बहुत शक्ति होती है इस रुद्राक्ष के जल में ना। उसके बाद में दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप अपनी इस आँखों की बीमारी से या इस कष्ट से जो है छुटकारा पा सकते हैं। वो है दोस्तों कि आप जब भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं या आपके घर से कोई भी जाता है तो उस स्थान पर उससे ये कहो कि आप जो है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लेकर आओ। मतलब शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद वह जो जल है जलाधारी से मतलब झील का मतलब स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, है ना। फिर उस जल को आप लोग घर लाओ। घर लाने के बाद इस जल को भी आप अपनी आँखों में डालो। इस जल को भी आप अपनी आँखों के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से में लगाओ। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इससे ये होगी कि जितना जल्दी आपके डॉक्टर वाली मतलब सुझाव या मेडिकल वाले सुझाव काम नहीं करेंगे, उससे जल्दी जो है ये रुद्राक्ष का जल काम कर जाएगा और भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ जल काम कर जाएगा, है ना। उसी स्थान पर इसी जल को और ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि रात्रि में आप एक पात्र में रुद्राक्ष जो है डालकर रख सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में जल को रख कर, है ना। फिर उसी जल को सुबह सुबह उठकर मतलब स्नान करके शुद्ध जल लेकर जो है आप उसी मतलब रुद्राक्ष के जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाएं। फिर उस रुद्राक्ष के जल को ही भगवान शिव जी पर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद जो जल आपने अभी चढ़ाया है रुद्राक्ष का, सिर्फ यही जल, उस समय और कोई जल ना चढ़ाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ यही रुद्राक्ष का जल जो स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, उस जल को आप लोग झेल कर लाओ। फिर इस जल को आप लोग उस व्यक्ति की आंखों में डालो या मतलब सभी में डालो, है ना, आंखों में डालो, तो इससे आपको और अच्छे से आराम मिलेगा। और दोस्तों ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कि घर में अगर एक को होती है तो वो दूसरे को भी होती है, तीसरे को भी होती है, चौथे को भी होती है, घर के सभी सदस्यों को धीरे धीरे होती है। तो जिसको ये बीमारी हो रही है ना, वो दूसरे व्यक्ति को ना देखे, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से होते हुए ही जो है लोगों के अंदर पहुंच रही है और लोगों की इससे आंखें आ रही हैं ना। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं, हमने आपको अच्छे से सुझाव बता दिए हैं। ये वीडियो बनाने की इसीलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में लोगों के बीच में आ रही है, पर शायद लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि ये रुद्राक्ष का जल हम इस बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं और शिव जी पर चढ़ा हुआ जल भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने आपको ये सारी जानकारियाँ दे दी हैं, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ, इस आँखों की बीमारी से जुड़ा हुआ या आई फ्लू से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी प्रश्न है, शिव महापुराण कथा के उपायों से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सकते हैं। इस समय आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी कष्ट हो रहा होगा, जिसको भी मतलब ये बीमारी भी हो रही है आँखों में, तो भाई वो ये तरीके ज़रूर अपनाएं और घर में ही अपनाएं। हड़बड़ाहट में डॉक्टर के पास ना पहुँच जाए। घर में ही अगर आप इस मतलब बीमारी का सही से अच्छे से रुद्राक्ष के जल का प्रयोग कर लेंगे, शिव जी पर चढ़े हुए जल का प्रयोग कर लेंगे, तो आपकी बीमारी वैसे ही कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। बस कुछ ही समय का आपको दर्द होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप करके ज़रूर देखिएगा, और बाकी आपके मन में जो प्रश्न है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो वापस से वीडियो के नीचे आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, रुद्राक्ष के जल में बहुत शक्ति है, भगवान शिव जी पर चढ़े हुए जल में बहुत शक्ति है ना। तो बस यही थी वीडियो, और आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।